हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षला लॉ अकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएसजे अपकमिंग वैकेंसी है इस साल 2021 में। एंड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ रिगार्डिंग प्री एंड मेंस एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जस्ट पास आउट हुए हैं, उनको आइडिया नहीं है कि पीसीएसजे में कैसा आपका पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। तो आज हम एक थॉरली एक स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्या आपका सिलेबस होता है। ओके, तो लेट्स बिगिन विद इट। तो जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूपीपीसीएस सिविल जज 2021, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, जो एग्ज़ाम है उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, देन रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, देन मेंस के एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है, उसका पैटर्न क्या है, देन लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू। तो लेट्स बिगिन विद दिस पीपीटी। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में आपका कंप्लीट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, जो आपका किस तरह का ऑब्जेक्टिव बेस होता है, एमसीक्यू। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, करेक्ट आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट आता है जब आप पीटी क्लियर कर लेते हैं, फिर आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन, जो एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है। आपके पास पूरा क्वेश्चन रहेगा, आपको थॉरली उसका थ्योरेटिकली आंसर फ्रेम करके एग्जामिनर को देना है। नेक्स्ट आता है वाइवा वॉइस, विच इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो जो हमारा सिविल जज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो कैसा है, एमसीक्यू बेसिस पे होता है। 2 कंपोजिट पेपर होते हैं इस एग्ज़ाम में। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर होता है 300 मार्क्स का। ओके, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या क्या आता है, तो जो फर्स्ट टाइम जो अपीयर हो रहे हैं या जिनको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ें आती हैं, तो लेट्स टेक अ ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है आपका जनरल नॉलेज का। तो यहाँ पे जो पेपर है वो किस से रिलेटेड होगा, जनरल नॉलेज में। वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, Indian polity, current national issues and topic of social relevance, India and the world, Indian economy, international affairs, institutions and development in the source of science, technology, communication and space। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है वो आपका पूरा जीएस आपका कवर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है पेपर 2। जो हमारा पेपर 2 होता है जिसमें एमसीक्यूज होते हैं 300 मार्क्स के। उस पेपर 2 में कौन कौन से आपके लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये बेसिकली लॉ के बारे में ही बात करता है। तो सबसे पहले जुरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स। देन आपके एक्ट शुरू होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके हो जाते हैं प्री के लिए सब्जेक्ट्स। देन आता है, आपने एक बार प्री क्वालिफाई कर लिया है, देन आपका आता है मेंस। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो मेंस होता है उसमें आपके 5 पेपर होते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं कितने पेपर होते हैं, 5 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। पेपर 1 में होता है जनरल नॉलेज, कितने नंबर का, 200 नंबर का। ये हम मेंस की बात कर रहे हैं। प्री में 150 मार्क्स का होता है, लेकिन मेंस में 200 मार्क्स का हो जाता है। एक लैंग्वेज का पेपर होता है 200 मार्क्स का। थर्ड पेपर होता है सब्सटेंटिव लॉ का 200 मार्क्स का। पेपर 4 प्रोसीजर एंड एविडेंस, इट ऑल्सो कंटेन्स 200 मार्क्स। देन पेपर 5 होता है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ से रिलेटेड, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। अब अगर हम बात करते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है रिगार्डिंग यूपीपीसीएसजे, तो मेंस की अगर हम बात करें तो पेपर 1, पहले जो हमारा पेपर 1 था फॉर प्री, दैट वाज जनरल नॉलेज, यहाँ पे भी जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मेंस में कई बच्चे क्या करते हैं कि प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, पहले हम प्री निकालेंगे फिर हम मेंस देखेंगे। नहीं, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए, दैट क्वालिटी ऑफ स्टडी शुड बी मेंस ओरिएंटेड। क्योंकि अगर आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं
तो प्री अपने आप निकल जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप बिल्कुल किसी भी तरह का प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप उसको क्लियर कर लोगे। तो विच इज़ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। सेकेंडली आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप क्लियर करिए। यूपी पीसीएस जे के रिगार्डिंग हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। हमारे इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है तक्षशिला लॉ एकेडमी, वहाँ पे आपकी यूपी पीसीएस जे की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आपको एनरोल करना है, क्योंकि ये एकेडमी लखनऊ बेस्ड एकेडमी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप 7906337226 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप विजिट भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम अब देखते हैं मेंस ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन पेपर बनता है, तो जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्री का था सेम मेंस में रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड, Indian economy, international affairs, institutions and development in the field of science, technology, communication and space, ये सब आपके क्या है प्री वाला ही है। ठीक, नेक्स्ट आता है पेपर 2, लैंग्वेज के बारे में आता है। तो ये आपके 4 पार्ट में आएगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे टू बी रिटन इन इंग्लिश 60 नंबर का सीधा सीधा आता है। इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग आती है 60 मार्क्स की। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश 40 मार्क्स, इंग्लिश टू हिंदी 40 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 3। अब पेपर 3 में क्या क्या है, ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ में इन्होंने क्या क्या पूछा है सिलेबस में, लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, देन लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, देन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया। देन हमारा ट्रस्ट आ जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयर शुड बी। ये स्पेसिफिकली जो हम सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये 2018 का जो सिलेबस है, क्योंकि अभी तक तो कोई सिलेबस आया नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ये जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ये 2018 का सिलेबस है। ओके, जैसे ही यूपी पीसीएस के थ्रू अगर कोई भी सिलेबस इशू होता है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो जो हमारे पास रीसेंट सिलेबस है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेपर 4। तो जो पेपर 4 है वो कैसा है, प्रोसीजर और एविडेंस का है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, ठीक, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। देन इसमें आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 5। अब पेपर 5 आपका पीनल, रेवेन्यू और लोकल लॉ से रिलेटेड है। इसमें मतलब आपका आईपीसी। अब यूपी ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951। अब ये जो एक्ट है ज़मींदारी वाला, ये एक्ट पूरी तरह से हो चुका है एबॉलिश्ड, ये हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। इसकी जगह पे आया है रेवेन्यू कोड, यूपी रेवेन्यू कोड। अब देखना ये है कि जिस टाइम पे ये वैकेंसी आती है, जिस टाइम पे सिलेबस इशू होता है फ्रॉम द यूपी पीसीएस कमीशन, तो यहाँ पे ये यही रखते हैं या ये रेवेन्यू कोड लेके आते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन एंड लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, देन उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ये हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ कि हमारा अब आपने प्री कर लिया, आपने मेंस कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी जो एबिलिटी होती है, कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, फिजिक है, उसके बारे में जज किया जाता है। अगर किसी
कैंडिडेट को क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर कैंडिडेट को चॉइस है उसकी, वो हिंदी में भी पेपर दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल है। आप हिंदी में भाषा में कंफर्टेबल है, आप हिंदी में दीजिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आप इंग्लिश में दीजिए। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको सिर्फ इंग्लिश में देना है या सिर्फ हिंदी में देना है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है आप उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी क्लेरिफिकेशन मिल गया है रिगार्डिंग किस तरह का पैटर्न है, व्हाट इज़ द सिलेबस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।